कमलाकांत जी लखनऊ से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। पूज्य गुरुदेव, श्री जी के निज अंग की सेवा और पत्रावली तो उनकी मुख्य सखियां ललिता, विशाखा आदि ही करती होंगी, और हम जैसी तो अनंत सहचरियां वहां होंगी, तो हम सबको श्री जी की निज सेवा कैसे प्राप्त होगी? सबको श्री जी की सेवा मिलती है। यही तो हमारे और प्रभु में अंतर है कि हमारे शरीर की सेवा तो 2-4 लोग ही कर सकते हैं, सैकड़ों तो नहीं कर सकते ना। जैसे मंडलाकार सहचरियां खड़ी हैं, अनंत है, मतलब गिनती नहीं है, और बीच में प्रिया प्रीतम विराजमान है। तो प्रिया प्रीतम की पीठ किसी की तरफ होगी, किसी की तरफ मुख होगा, तो जिधर पीठ होगी तो नहीं देख पाएंगे ना, पर ऐसा नहीं। सबको प्रिया प्रीतम अपने सामने ही दर्शन में मिलते हैं। हमारे जैसे हम आपको देख, ऐसे सब सखियों को, जैसे ललिता विशाखा अधिकार, ऐसे वहाँ जो प्रधानमंत्री पद पर जो बैठता है तो प्रधानमंत्री ही तो होता है। वो चाहे कोई भी बैठे, उसका ताज तो प्रधानमंत्री है ना। तो स्थिति सहचरी है, कोई नाम से उसका परिचय नहीं है, स्थिति है। चाहे अटल बिहारी बैठे, चाहे मोदी जी बैठे, चाहे मनमोहन बैठे, वो गद्दी है, उस गद्दी का नाम है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद है ना, प्राइम मिनिस्टर पद। ये सहचरी पद है। सो सहचरी पद पावे, निश्चय सो सहचरी पद पावे, ये पद है। इस स्थिति में जाने पर जो ललिता जी की योग्यता है वही उसकी योग्यता। उसमें ये नहीं रहता कि हम अधम हैं, हम ऐसे। वो खुद ऐसा देखा गया है कि एक ग्रामीण आदमी रहा, फिर प्रधान बना, फिर वो एमएलए बना, फिर मतलब आगे बढ़कर मुख्यमंत्री बना, फिर वो प्रधानमंत्री बन गया। ऐसे ही अपने लोग साधारण विषयी जीव रहे, शुरू किया नाम भक्ति शुरू की, धीरे 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 सहचरी भाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रिया प्रीतम के हम अंश तो पहले ही थे, भूल से जो अपनापन शरीर आदमी कर लिया उससे भटक रहे थे, भटकर मिट गए। तो बात तो ऐसा थोड़ी कि अब आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता, मैं क्या लेकिन अगर आप प्रयास करें तो आप प्रधानमंत्री बनने के अधिकारी हैं। भारत के नागरिक ही तो प्रधानमंत्री होते हैं, कोई दूसरा थोड़ी। आप उतना अपने माइंड को देश सेवा में लगाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, जनप्रिय बढ़ते चले जाएं, हो सकता है आप प्रधानमंत्री बन जाओ। पर उसके लिए योग्यता, समाज प्रियता, देश समर्पण की भावना, ये सब होनी चाहिए। ऐसे ही प्रिया प्रीतम के प्रति प्रियता, पूर्ण समर्पण, अनन्य भाव, सेवा सुख की भावना। तो इसमें कोई खास बात ये नहीं है कि हम कैसे प्रिया प्रीतम। आपकी 8-10 वर्ष की बच्ची हो और माँ कहीं गई हो और आपको उसको स्कूल भेजना हो, श्रृंगार कर खवा पिया, तो आपके हृदय में कोई ऐसा लगेगा क्या कि लड़की है? नहीं लगेगा। बेटी है ना, अपनी बच्ची है ना, तो उसका दुलार करके मुंह धो के काजल लगे, जो भी जैसी व्यवस्था करे, और चलो स्कूल चलो। वहाँ थोड़ी, वो तो बहुते राक्षस होते हैं जो ऐसी भाव होती है। एक लौकिक भाव में इतनी दम है, कोई विकार नहीं आने देगा, वो तो भागवतिक चरम अवस्था का है। तो अभी पुरुष और प्राकृतिक बुद्धि से युक्त हो तो लगता है ये सेवा तो सिर्फ वही कर सकती है। हाँ, वही कर सकती है, पर वो एक स्थिति है। नाम कुछ भी उच्चारण कर दो, नाम तो अनंत है, पर स्थिति सबकी एक है। पूरे निकुंज में मन एक है, पूरे निकुंज में, पूरे निकुंज में मन एक है। प्रियाजू का मन, प्रीतम का मन, प्रीतम का मन, प्रियाजू का मन, प्रिया प्रीतम का मन, सहचरियों का मन, सहचरियों का मन, प्रिया प्रीतम का मन। एक मन का केवल राज्य है वहां, और वो मन हित है, हित, प्रेम, प्रेममयी सहचरी, प्रेममय प्रियालाल, प्रेममयी। तो वहां मैं तू, छोटा बड़ा, वहां ऐसा थोड़ी है। हाँ, जैसे आप दूर से कभी प्रवचन सत्संग सुनो, ये सब देखो, तो आपको लगेगा पता नहीं मैं कभी मिल पाऊं कि ना मिल पाऊं, इनको छू पाऊं कि ना छू पाऊं, देख पाऊं कि ना देख पाऊं। अब शिष्य बन गए तो अब ये बात तो खत्म हो गई ना। अब ये लगने लगा कि कुछ भी हमारे गुरुजी तो है। बस यही भाव जब निकुंज में पहुंच जाता है तो प्रिया प्रीतम ये थोड़ी लगते हैं कि ललिता विशाखा आदि के प्रिया प्रीतम है, हमारे प्रिया प्रीतम है। बिल्कुल सब सेवा, सब सुख, यही तो उनकी भगवत्ता है।
कोई जीव या मनुष्य थोड़ी कि भाई एक शरीर की सेवा में अनंत सेविकाएं कैसे रह सकती हैं। सोच सकते हैं ना, मान लो जल पिए तो कितना पिएंगे, कपड़ा पहले तो कितने पहनाएंगे, पत्रावली के तो कितना प्रिया प्रीता है, और अनंत सहचर्य और सबकी सब सेवाओं, कभी किसी को एक सेकंड के लिए फुर्सत नहीं। यही तो प्रभु है ना। प्रभु और अपने में अंतर है ना। अपने यहाँ जैसे अब ये सर्दी की ऋतु है तो अब सर्दी ही है, वो ऐसा थोड़ी अभी सर्दी, अभी बसंत, अभी ग्रीष्म, अभी जिस क्षण जैसा उसी क्षण। तो अब चिदानंदमय देश और प्राकृतिक चिदानंदमय भाव प्राकृतिक, अभी आप प्राकृतिक पुरुष देह में अभिमान करने वाले और प्राकृतिक बुद्धि से विषयों का त्याग या ग्रहण करने वाले, दोनों बात है, त्याग या ग्रहण कर, तो अभी तो अप्राकृतिक चिदानंदमयी वृत्ति को आप कैसे जानेंगे, समझ रहे ना। हाँ, वो हमारे प्रिय प्रीतम, हमारे, ऐसा नहीं भाव होता कि उन सखी वो तो बड़ी सखी, सिर्फ प्रिया प्रीतम मैं, कोई नहीं। और भाव में क्या होता है, सिर्फ प्रिया प्रीतम मैं। ऐसा थोड़ी बेचारी सिकुड़ी पीछे खड़ी है, मैं तो अभी आई हूं, ये तो पुरानी सखियां, ऐसा नहीं। उस देश में प्रवेश करते ही उन्हीं के समान हो गया, और वैसे ही सुख का मिल सब। जैसे महल है और प्रिया प्रीतम महल में बैठे हैं, तो सब अंदर सहचरियां जितनी बका बाहर है, तो वहां की दीवार ऐसी थोड़ी कि अब जैसे इस दीवार में है तो आप देख नहीं सकते, ऐसा नहीं। सब ऐसे ही प्रिया प्रीतम को कोई बाधा थोड़ी पहुंचा सकता है सखियों की दृष्टि में हर समय। ये सब चिदानंदमय है। अब अपने लोग प्राकृतिक, भैया दीवार है तो कैसे देख लेंगे, जब इधर मुख किए खड़े तो पीछे कैसे कोई उनका मुख देख लेगा। तो प्राकृतिक बुद्धि है ना, वो चिदानंदमय है ना। तो ये पूजा मित्तल जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी